सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह पोस्ट किया, जहां पे उन्होंने लिखा है, वी लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया। हम भारत को खो चुके हैं, भारत अब चाइना और रशिया के खेमे में चला गया है, तो हम उनको आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप ने कल पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। भाई, जब वहां पे सुबह हुई, मतलब यहां की कल रात को, उसने जब मीडिया को बुलाया कि आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, तो एक मीडिया वाले ने उसको पूछ लिया कि गुरु बताओ क्या चल रहा है भारत और आपके बीच में, इस वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है। तब डोनाल्ड ट्रंप के सुर पूरे 180 डिग्री पलट चुके थे। भाई, मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वी इन फैक्ट वेंट टू द रोज गार्डन टुगेदर। अमेरिका और भारत के रिश्ते को लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। मोदी बहुत ही ग्रेट लीडर है, हम बहुत अच्छे जेल होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। दिमाग घूम गया मेरा भी यार, क्या बोल रहा बंदा है। एक तरफ सुबह लिखता है कि हम वी लॉस्ट इंडिया टू चाइना एंड रशिया, और दूसरे ही पल बंदा बोलता है कि मोदी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, अमेरिका और भारत के रिश्ते एकदम बरकरार है। फिर एक मीडिया वाले ने यह भी पूछा कि भाई, आपने जो ट्रूथ सोशल मीडिया पे ये पोस्ट किया था, तो वो क्या था? तो बोलता मुझे नहीं पता वो क्या था। सोचिए, ये कौन बोल रहा? अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा। भाई, उसको आइडिया ही नहीं है कि क्या पोस्ट किया उसने। आप पहले तो इसकी बयान सुनिए। Please. Mr. President, who do you blame for losing India to China? In your post earlier today in the morning, you did put that out. I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and the grass was... सुना आपने दोस्तों? तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। फेंकने में तो भाई ये अरविंद केजरीवाल से भी बहुत बड़का फेंकू है। इतना झूठ बोलता बंदा कि सुबह कुछ और बोलता है, शाम को कुछ और बोलता है। हो सकता है आज जब वहां पे सुबह होगी तब फिर से पलटी मार देगा ये। एनीवे, अब हमारे यहां पे एजेंसीज ने, न्यूज पोर्टल्स ने एक्स प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का कि उसने क्या कहा है मोदी जी के बारे में। अच्छी अच्छी बातें की है भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो मोदी जी ने इसको रीट्वीट करते हुए पोस्ट किया। देखिए, आप पढ़िए। सीधा सीधा मोदी जी ने लिखा कि डीपली अप्रिशिएट, फुल्ली रेसिप्रोकेट ट्रम्प्स सेंटिमेंट। जो ट्रंप कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, 100% मैं उनसे एग्री करता हूं। अमेरिका और भारत के बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, कोई लोड लेने की बात नहीं है। अब मोदी जी ने भी हौला हाथ रख दिया। पहले शुरुआत की किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। बड़ा आकड़ रहा था पहले कि रशिया से ऑयल खरीद रहा है भारत, एनर्जी खरीद रहा है। साले व्लादिमीर पुतिन ने तुम्हारे साथ खड़े होके अलास्का के अंदर में कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं अमेरिका में, तब से हमसे वो ज्यादा तेल खरीदते हैं। ट्रेड 20% बढ़ चुका है रशिया और अमेरिका के बीच में, और ये बेशरम भारत को बोलता है। असल में दोस्तों, ऑयल भारत रशिया से खरीदता है, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी अमेरिका को, कोई दिक्कत नहीं है। चाइना भी खरीदता है, यूरोप भी खरीदता है। दिक्कत कहां हुई पता आपको? दिक्कत वहां हुई कि हम तेल तो खरीदते हैं, अपने यहां पे रिफाइन करते हैं और साथ में यूरोप को भी बेचते हैं। यहां तक कि साला 4 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रशिया से हमने लेके यूक्रेन को ही तेल भी बेच दिया। तो मोदी जी ने यहां पे गुजराती बुद्धि लगा दी। अब इस दुनिया के अंदर में दोस्तों 3-4 लॉबी बड़ी ही स्ट्रांग है, आप जान के रखिएगा। ये एक है ऑयल की लॉबी। ये जो कंट्रीज है ना, कुछ जो सोचती है कि तेल बेचने का, पूरी दुनिया को एनर्जी बेचने का उनका ही अधिकार है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया। ये सब कंट्री को लगता है अगर भारत ही सबको सस्ते में बेचने लग गया तो हमसे तेल कौन खरीदेगा, हमसे एनर्जी सप्लाई कौन खरीदेगा।
इसलिए उसने अमेरिका को लालच दी कि हम तुम्हारे वहां पे $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इंडिया को रोको, इंडिया पे लगाओ सैंक्शन। तो ट्रंप ने लगा दिया और ये दाव भी उसके ऊपर में उल्टा पड़ गया। इंडिया ने और ज्यादा खरीदी करनी शुरू कर दी रशिया से। पूरे दुनिया के होश उड़ गए जब सबको पता चला कि यूक्रेन को बेच दिया भारत ने। तो मोदी जी ने गुजराती बुद्धि वहां पे भी लगा दी अच्छे से। अब दोस्तों दूसरी जो इंडस्ट्री है पूरे विश्व के अंदर में सबसे खतरनाक, मतलब डेंजरस है, वो है दोस्तों हथियारों की इंडस्ट्री, हथियारों की लॉबी। अभी तो भारत ज्यादा कुछ बेचता नहीं है दूसरे देशों को अपने हथियार। जब भारत के अंदर में मेक इन इंडिया के तहत में जबरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट जब हथियार बनेंगे और हम दूसरे देशों को बेचेंगे, फिर से अमेरिका को दिक्कत होने वाली है, आप याद रखिएगा। तीसरी फार्मास्यूटिकल, ये भी खतरनाक लॉबी है भाई पूरे विश्व के अंदर में। तो ऐसी कई लॉबीज हैं दोस्तों अलग अलग बिजनेसेस की, जिसके बीच में कोई नया प्लेयर घुसने की कोशिश करता है ना, तो ये सब मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अब हम क्योंकि सोचिए ना, भारत के अंदर में तेल है ज्यादा, एनर्जी, हम लोग पूरा अपना बाहर से खरीदते हैं। 140 करोड़ लोगों को तेल की खपत के लिए हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अब हम इंपोर्ट करके रिफाइन करके हम जब बेचने लग जाए तो इनकी नींद उड़ेगी कि नहीं भाई, सोचिए। तो यही हो रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह से दोस्तों ये टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर में। चाइना तो हमसे ज्यादा खरीदता है, चाइना पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चाइना बेचता नहीं है भाई, वो अपने कंट्री के अंदर अपने लोगों के लिए ले रहा। आप तो पाइपलाइन भी बनाएगा रशिया के साथ में। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के 3-4 चमचे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे राहुल गांधी के चमचे हैं ना, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के पास भी उनके पवन खेड़ा और जयराम रमेश है भाई। वो अभी एक बंदा इटालियन था जिसकी पैदाइश इटालियन है, लेकिन अमेरिका का कॉमर्स ट्रेड देखता, उसने कह दिया था कि ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है भारत के अंदर में एट द कॉस्ट ऑफ अदर इंडियन कम्युनिटी। उसने सोचा कि बड़ा कूल लगूंगा, भारत के अंदर में जातिवाद तो चलता ही है, कोई भी 2% का 9वीं फेल नेता भी भारत के अंदर में जातियों में हिंदुओं को बांट सकता है, तो मैं कोशिश क्यों ना करूं। तो उसने भी ये कोशिश की, किसी ने भाव डाला नहीं, उल्टा गालियां पड़ी इसको। दूसरा एक इनका जो जयराम रमेश है, उसका नाम है क्या भाई, उसका नाम है हावर्ड लिटनिक। अब ये बंदा बोलता है 2 महीने के अंदर भारत अमेरिका को सॉरी बोलेगा। मेरा जूता बोले सॉरी डोनाल्ड ट्रंप से, भारत बोलेगा। जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना भारत में, तब सबसे बड़ा सैंक्शन, पूरी तरह से सैंक्शन थोप दिया था अमेरिका ने भारत के ऊपर में, तब भारत नहीं हिला। अब क्या हिलेगा? कोविड के टाइम में इंटरनेशनल ट्रेड को किस तरीके से भारत ने संभाला, उस वक्त में पूरा विश्व जब बंद था, भारत के लोगों को किस तरीके से 180 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे थे, दूसरी सुविधा वैक्सीन दी सब लोगों के लिए, तब भारत नहीं टूटा। और तुम्हारे यहां पे 50-100 बिलियन ट्रेड के लिए भारत झुक जाएगा और सॉरी बोलेगा। अब वो भारत नहीं है, इन वेस्टर्न कंट्रीज को समझना पड़ेगा। अब तुम लोगों की औकात नहीं है कि इस रीजन के पास में तुम आसपास भटक सको। एशिया बहुत आगे निकल चुका है भाई तुम लोगों से। ये जो एक माइंडसेट है ना तुम लोगों के कॉलोनियलिज्म का, कि हम वेस्टर्न कंट्रीज है, पूरा वर्ल्ड हम लोगों का गुलाम है। तुम साला अंग्रेज लोग, अब तुम लोगों को 3 गुना लगान देना पड़ेगा, याद रखना। टाइम आ चुका है। ये जो डॉलर को अपना बाप बना के पूरी दुनिया को चिपकाते थे ना, अब पूरी दुनिया तुम लोगों से दूर जा रही है इसी रीजन से। ये जो बुली करने की आदत है ना तुम लोगों की, और एक जो रेसिस्ट माइंडसेट है तुम लोगों के माइंड में, 2 जाहिल चमचों को अपने आसपास में बैठा के बयान दिलवा देते हैं अमेरिका के अंदर में, और बाद में बोलते हैं कि ये हमारे सरकार की स्टेटमेंट नहीं है। तो इससे इंडिया कभी अमेरिका के पास में तो नहीं आएगा। और इंडिया एक चीज बहुत बढ़िया कर रहा था कि कभी भी अमेरिका के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहा।
खंजर घोपने का तुम्हें हम मौका नहीं देंगे। ये वो भारत नहीं है चाचा नेहरू का, जो तुम्हारी कुर्सी के नीचे बैठ जाए और वहां पे तुम लोगों के सड़े हुए चुटकुलों पे हंसी और ताली बजाए। ये मोदी का राज है भाई। अब इंडिया झुकने के मूड में नहीं है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं हम, 3rd में पहुंचने वाले हैं आने वाले 1-1.5 साल के अंदर में। आपका इस बारे में दोस्तों क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।